संगचत्वं संपदत्वं संभो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजनना उपासते। आदर और सम्मान की योग्य रसोली आर्य समाज के माननीय प्रधान जी तथा सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, विभिन्न आर्य समाज से आए हुए आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता और अधिकारीगण, मंचासीन विद्वत वरेण्य, सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन वृंद एवं मान्य मातृशक्ति, बड़े ही बोझपूर्ण बातों को हमारे दोनों विद्वानों ने आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास किया है। मेरे लिए आदेश वह है कि मैं कुछ विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। इस सम्मेलन का नाम राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के नाम से नामकरण किया गया है। पता ये चल रहा है कि राष्ट्र में कुछ आपत्ति, कुछ मुसीबत जरूर घर कर गया होगा कि जिसके चलते इस राष्ट्र रक्षा सम्मेलन मनाने की आवश्यकता हुई। तो ये कहां तक सही है कि वाकई में इस राष्ट्र के अंदर में कोई ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि जिसके लिए हमें राष्ट्र रक्षा सम्मेलन मनाना पड़ रहा है। तो आइए मैं ऐसी चुनिंदा बातों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। इस राष्ट्र के अंदर में मुसीबत आज से नहीं है, अपितु मुसीबत महाभारत काल के कुछ पहले से ही मुसीबत आ पड़ी और इन सब मुसीबतों का उजागर करते हुए मैं वर्तमान समय में आप लोगों को इन मुसीबतों से छुटकारा कैसा पाया जा सकता है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ऋषिवर देव उदयन के शब्दों में अगर आप सुनेंगे तो ऋषिवर देव उदयन ने साफ शब्दों में लिखा है कि महाभारत काल के कुछ पहले से ही इस देश का पतन हुआ और फिर महाभारत में उस लड़ाई में बहुत सारे विद्वान जनों को मारा गया। बचे कुचे कुछ विद्वान जन जो थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और उनके जिम्मेदारी न निभाने के कारण हम सबको मुसीबतों का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ जो बचे कुचे लोग थे उन्होंने प्रयास किया और अपने प्रयास के माध्यम से हमें पाठ गलत पढ़ाया। उन गलत पाठों को जब तक हम भूलेंगे नहीं, सही और सच्चा पाठ जब तक हम याद नहीं करेंगे तो राष्ट्र की रक्षा करना कभी भी संभव नहीं होगा। शायद आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वाकई में हमें पाठ गलत पढ़ाया गया। कौन पाठ ऐसा है जो गलत पढ़ाया गया? तो मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आप लोग भी विचार करके देखें कहां तक सही है। लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग यहां 2 दिन तक मुझे मौनी बाबा का परिचय दिए हैं। मुझे लग रहा है आज तो सब आप लोगों का व्रत खुल गया होगा। परमात्मा ने जुबान दिया है तो जरा हिला करके देख लेना, शक्ति मिलेगी। और अगर जुबान से काम नहीं लेते हैं तो शायद आने वाला जन्म में गूंगा ही न बनना पड़े। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि पाठ कहां कहां गलत पढ़ाया गया जरा देखिए विचार करके कि अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। बड़े भाई को उन्होंने जुआ खेलने से रोका। अर्जुन को हमने क्या कहा? केवल वीर कहा। और जिन्होंने घर के संपत्ति को जुआ के बाजी में हारा उससे भी तसल्ली नहीं हुई, घर के कुल वधु को भी जुआ के बाजी में लगा दिया। उन्हें क्या कह रखा आप लोगों ने? जरा जल्दी बोलना।
और जब आदि सृष्टि में वेद में आया है जुआ खेलना पाप है, राजा राष्ट्रपति भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हमारे देश में कोई जुआरी नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं, कोई चोर तक नहीं है, तो जिस देश में जुआरी शराबी व्यभिचारी चोर तक नहीं है, उसी देश में एक जुआरी को धर्मराज करना ये कहां सही है? कभी इस पर चिंतन और विचार करने का अवसर आप लोगों को नहीं मिला और ना किसी ने इन बातों को आप लोगों के सामने में रखने का ही प्रयास किया है जिस पर आप चिंतन करें। आइए, आज मौका मिला इस राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के संदर्भ में मैं उन बातों को उजागर कर रहा हूं कि आप लोगों को पाठ सरासर गलत पढ़ाया गया। अगर पाठ सही पढ़ाया गया होता तो विशेष करके आज भारत का नक्शा ही कुछ और होगा। आप लोगों को पाठ यही पढ़ाया गया है एक व्यक्ति विशेष के नाम से, जो अभी आप सुन रहे थे आप लोग। शायद हमारे घराने के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है एक व्यक्ति विशेष के नाम से कि वो महान थे। केवल पढ़ाया नहीं गया, फिर तो दूरदर्शन में 3 बार दिखाया गया अकबर द ग्रेट। क्या मतलब हुआ कि अकबर महान था? तो बंधु, अकबर अगर महान था तो अकबर के विरोधी कौन थे? तो क्या महाराणा प्रताप दस्यु थे? जब अकबर महान हुए, अकबर अगर महान था तो महाराणा प्रताप दस्यु थे क्या? हमारे देश के इतिहासवेत्ताओं ने महाराणा प्रताप के लिए कोई शब्द लिखना शायद मुनासिब नहीं समझा। अकबर ने आगरा के अंदर में लाल किला बनाया, उस लाल किला के अंदर में मीना बाजार लगाया, जो मीना बाजार लगाया गया केवल महिलाओं के लिए कि महिलाएं जाकर के वहां पर सब सामान खरीदे, मार्केटिंग करें। अकबर बादशाह बुरके के अंदर में बैठकर, बुरका जानते हैं आप लोग, एक वर्ग विशेष की महिलाएं पहनती हैं, सर से लेकर के पांव तक ढका हुआ होता है, उस कपड़े का ही नाम है बुर्क़ा। इसी बुर्क़े के अंदर में बैठकर महिलाओं का इज्जत लूटने में तुला हुआ रहता था। एक बार की बात, एक राजपूतानी शक्तिशाली महिला महाराणा प्रताप की भतीजी शक्ति सिंह की लड़की उस मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए गई, किरण देवी या किरणमयी। तो जब किरण देवी उस मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए गई, अकबर बादशाह लपक पड़े उनकी इज्जत लूटने हेतु। वो अपने पास नेपाला रखती थी, भोजाली लगती थी, वो पेट में डालना चाहिए, तो उसने पांव पड़ करके माफी मांगा। इतने बड़े दुराचारी को, इतने बड़े दुर्व्यवहारी को, इतने बड़े दुष्कृतिकारी को, इतने बड़े अय्याशी को, इतने बड़े रपट को हमारे देश के लोगों ने महान कह रखा है। ऐ भारत में रहने वाले लोगों, अगर यही सब महान आत्मा का काम है, फिर दुरात्मा का काम क्या होना चाहिए? जरा प्रमाण तो लाइए। केवल इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान को भी स्वतंत्रता संग्राम का वीर कहा। टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली एक हिंदू राजा का सेनापति था, उसने अवसर पाते उस राजा को कत्ल किया और खुद राजा बने। अरे उनका मान तो केवल हमने ही बढ़ाया है, सही को गलत और गलत को सही कहकर। केवल इतना ही नहीं, नवाब सिराजुद्दौला को भी स्वतंत्रता संग्राम का वीर कहा। नवाब सिराजुद्दौला के हाथ से एक भी आसपास की हिंदू नारी बच नहीं सकी। नवाब सिराजुद्दौला के पास एक सेनापति था जिसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल के बहन को उसने जिंदा दफना दिया क्योंकि वो उसके काबू में आना नहीं चाहती थी। नवाब सिराजुद्दौला उस काल में एक पान लिया करता था, जिस पान में 1000 रुपया खर्च होता था। वो पान केवल सेक्स रूपी था, अपने सेक्स को बढ़ाने के लिए उस पान को लिया करता था। अपने महलों के सीढ़ियों पर लड़कियों को निर्वस्त्र करके खड़ा कर दिया करता था, उनके वक्ष के सहारे से वो ऊपर चढ़ा करता था। इतने बड़े दुराचारी को, इतने बड़े दुष्कृतकारी को, इतने बड़े दुर्व्यवहारी को, इतने बड़े अय्याशी को, इतने बड़े लंपट को भारत के लोगों ने महान कह रखा है। ऐ भारत के रहने वाले लोगों, यही सब महान आत्मा का काम है, फिर दुरात्मा का काम क्या होना चाहिए? केवल इतना ही इसी तरीके का पाठ हमें सब जगह पढ़ाया गया है। अगर मैं पुरानी बातों को छोड़ देता हूं, आइए जरा इधर आकर के हम देखते हैं कि यहां क्या हुआ। आप प्राय भारतवासियों को पता है कि भारत मां की बेड़ी को काटने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया गया था। और बिगुल कब बजाया गया था? बिगुल बजाया गया था 1857 में। बिगुल बजाने के लिए 4 सन्यासियों ने काम किया था, जिन 4 सन्यासियों का नाम
आज बहुत सारे आर्य समाजी भी नहीं जानते। मैं इम्तिहान लेना नहीं चाहूंगा। भाई जयप्रकाश जी बहुत ठीक हाँक रहे थे, मैं इनसे पूछता हूं गुरु पूर्णानंद का नाम क्या था? वो मैं तो बताऊंगा, मैं बैठा हूं इसीलिए। यहाँ पे इतने वर्ष प्रचार किया, इतना किया, ठीक हाँक रहे थे, इतना बोल सकते, इतना बोल सकते, नागपुर का क्या आ जाएगा। मैंने निवेदन किया, 4 सन्यासी थे मुख्य रूप से, जिन चारों सन्यासियों ने इस भारतवर्ष के अंदर वे गांव में घूम करके अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया। जिन 4 सन्यासियों में सबसे पहला सन्यासी का नाम था स्वामी ओमानंद। ये ओमानंद मत समझना गजल वाला, ये भी नहीं रहे। स्वामी ओमानंद, उनके शिष्य का नाम पूर्णानंद, उनके शिष्य का नाम बिरजानंद और उनके शिष्य का नाम दयानंद। ये 4 सन्यासी थे, जिन चारों सन्यासियों ने भारतवर्ष के अंदर में घूम करके प्रचार किया अंग्रेजों को किस तरीके से भारत की उत्खात किया जा सकता है। इन चारों सन्यासियों ने अपना चिन्ह बनाया था रोटी और कमल। ये मत समझना कि कमल भाजपा का बपोती है, भाजपा का ही नहीं है कमल। कमल इस देश का सिंबल है, इस राष्ट्र का सिंबल है लोटस। भाजपा ने इसलिए लिया है, लेकिन भाजपा में भी खोखलापन है। उधर मैं आऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। इन्होंने तिरंगा की बात कही है, वो तिरंगा की भी राष्ट्रद्रोहिता का ही प्रतीक है। 4 बार बदला गया उस रंग को। इतिहास को पढ़ने पर तब पता लगेगा रंग 3 क्यों आया, कैसे लगाया गया। 3 रंग में से सफेद के साथ केसरी या केसरी के साथ हरा क्यों और कैसा मिला। इसलिए बंधुओं मैं निवेदन कर रहा हूं कि अंग्रेजों के खिलाफ चारों सन्यासियों ने गांव में घूम करके प्रचार किया करते थे। रोटी तोड़ करके जो गांव वाले लेते थे उनको समझा जाता था कि ये हम लोगों के साथ हैं, और जो गांव वाले रोटी तोड़ करके लेते नहीं थे उनको समझा जाता था कि ये अंग्रेजों के साथ हैं। और रोटी तोड़ते तोड़ते जब जहां जाकर के जिस गांव में रोटी खत्म हो जाती थी वहां से एक रोटी और तैयार करके फिर आगे बढ़ते थे। चारों सन्यासियों ने इस प्रकार से दिग्विजय का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि ऋषिवर देव दयानंद को दुनिया वालों ने जाना नहीं जाना वो तो अलग सी बात है, लेकिन भारतवासियों ने ही पहचाना नहीं। आप कहेंगे कैसा? मैं फिर प्रमाण लेना चाहता हूं। आप लोग मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। और मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? क्यों भाईजान बता दी। मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये मेरा इम्तिहान ले रहे हो, तुम बताओ। अरे हम तो बता ही रहे, अरे इम्तिहान तो मैं आपका ले रहा हूं। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। और महादेव गोविंद रानडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऋषि दयानंद जिनका नाम था। अगर मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है तो ऋषि दयानंद को पितामह कहना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्र का कोई पिता नहीं बन सकता, राष्ट्र तो स्वयं पिता है। पालयति का पिता जो पालन करता है उसको पिता कहा जाता है। ये राष्ट्र के लोग अगर कहीं किसी और मुल्क में जाकर के अंतिम सांस लेते हैं तो राष्ट्र अपने खर्चा से ही उस राष्ट्र को अपने राष्ट्र में ले आते हैं। इसलिए राष्ट्र स्वयं पिता है। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी को लोगों ने राष्ट्रपिता कहा, तो अगर मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता ठहरे तो जब इनका जन्म नहीं हुआ तब तो क्या राज्य के लोग अनाथ थे? जब पिता का ही जन्म नहीं हुआ तब तो ये विडंबना है। मैंने निवेदन किया कि पाठ सरासर गलत पढ़ाया गया। अगर पाठ सही पढ़ाया गया होता तो भारत का नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के बहुत से तत्वालों ने कभी भी इस पर चिंतन और विचार नहीं किया। ये सब चाटुकारिता वाला काम हुआ है, आज से नहीं बहुत पहले से।
तो मैंने निवेदन किया कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया गया और उन बिगुल बजाते हुए मंगल पांडे ने 3 अंग्रेजों को मार करके फांसी के फंदे को चूमा, लेकिन मंगल पांडे को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई, किंतु टेरेसा जैसे ईसाई महिला को भारत रत्न की उपाधि देने में और सद्भावना पुरस्कार देने में भारतवासियों ने कभी भी संकोच नहीं किया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। कौन सी ये टेरेसा? पता लगा कि टेरेसा को भारतवासी मदर टेरेसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर टेरेसा। मदर के माने क्या होता है बंधु? मदर के माने मां, यानी जनने वाली। तो टेरेसा ने किसको जनी थी भाई? टेरेसा जनी किसको थी? उसने तो वो गृहस्थी में आई नहीं, ईसाई को भी नहीं जानी। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि मदर टेरेसा लोग कहते हैं अपने माँ को माँ कहते, यानी भारत के बहुसंख्यक वाले मुझे संदेह है, लेकिन टेरेसा को माँ कहने में जरा सा भी संकोच नहीं कहते। भारत के बहुसंख्यक वालों, भारत के रहने वाले बहुसंख्यक लोगों, जरा आप सोच करके तो देखो टेरेसा का काम क्या था। जो 2 सद्भावना पुरस्कार नरसिम्हा राव के काल में उनको दिया गया है, उस पैसे से उन्होंने, अरे हट करके बात करो चाचा, हट करके बात करो वहां पे। जो 2 सद्भावना पुरस्कार उनको दिया गया है, उन पैसे से उन्होंने क्या किया कि भोली भाली हिंदू जनता को ईसाई बनाया। और भारत के हिंदुओं ने कभी भी सोच करके नहीं देखा कि हिंदुओं के पैसे से हिंदुओं को ही ईसाई बनाया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। कैसे बचाएंगे आप इस देश को? और कहां राष्ट्रद्रोहिता का काम नहीं हुआ। केवल इतना नहीं बंधु, मैं निवेदन कर रहा हूं कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया गया और उस बिगुल बजाने के जड़ में मैंने 4 सन्यासी को दिखा दिया हो। ऋषि दयानंद उन दिनों में प्रचार कर रहे थे जब अंग्रेजों को मार करके मंगल पांडे फांसी के फंदे को चूमे। मंगल पांडे का नाम आज भारत के लोग जान नहीं पाए। मंगल पांडे को ही लोगों ने जान नहीं पाया, लेकिन टेरेसा को लोग जान गए। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया गया तो आप लोगों को फिर आजादी कब मिली? कि 1947 में। जब 1947 में आजादी मिली तो बिगुल तो बजाया गया था 57 में, और 47 में आप लोग को आजादी मिली। कितने वर्ष हुए? 90 वर्ष हुए। तो इन 90 वर्ष के दरमियान में कुछ लोग मरे थे या नहीं बंधुओं? जिम्मेदारी के साथ बोलो, कुछ लोग मरे थे। अरे एक जलियांवाला बाग में जितने लोग मरे हैं, अगर केवल उन्हीं लोगों का नाम मैं गिनाऊंगा 3 रात पूरा समय लग जाएगा। और इत्तेफाक की बात है, मैं बंगाल प्रांत का रहने वाला हूं। सबसे ज्यादा बलिदान बंगाल ने दिया है। 2nd नंबर है पंजाब का। उत्तर प्रदेश वाले तो 42-0 वाला ही काम किया है, बलिदान में इतना नंबर नहीं ले पाए, लेकिन राजगद्दी को हड़पने में उत्तर प्रदेश का ही नंबर आया। ये सब 42-0 वाला काम किया है उत्तर प्रदेश वालों ने। मैंने निवेदन किया कि मैं अनेक क्रांतिकारियों का नाम जानता हूं कि शायद आप लोग उनका नाम सुने भी नहीं, सुन भी नहीं पाए होंगे। प्रफुल्ल चाकी का नाम नहीं सुन पाए, कानू सन्याल का नाम नहीं जानते आप लोग, विनय बादल दिनेश का नाम नहीं जानते आप लोग, बाघा जमीन का नाम नहीं जानते आप लोग। ये सब इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में वो नाम लिखा हुआ है, लेकिन बंगाल के इतिहास को जो नहीं पढ़ेगा वो भारत को नहीं जान पाएगा। ये मैं दावा के साथ कहता हूं। तो मैंने निवेदन किया कि ये 90 वर्ष की लड़ाई में इतने लोग मरे या नहीं मरे थे या नहीं? लोग कुछ मरे थे। मरने के बावजूद भी आज आप लोगों को सुनाया क्या जा रहा है कि साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, आजादी हमें दे गए बिना खड़ग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिना खड़ग बिना ढाल अगर आप लोगों को आजादी मिली तो 90 वर्ष तक लोग प्याज छील रहे थे या घास काट रहे थे? क्यों मरे? ये पाठ गलत पढ़ाया गया। अगर पाठ सही नहीं करते हैं तो जो खामियाजा आज भोग रहे हैं वही नतीजा पीछे का ही है। अगर पाठ सही नहीं करते हैं आगे तक इसको भोगना ही पड़ेगा।
इसलिए पाठ सही करिए। तो मैंने निवेदन किया कि सही पाठ पढ़ाने के लिए ऋषिवर देवदयानंद ने जो पाठ पढ़ाया था उस पाठ को याद किए बिना कभी भी सच्चाई को आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। इस राज को अगर आप वाकई में अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, राज की मर्यादा को बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप लोग को पाठ पढ़ना पड़ेगा। ऋषिवर देवदयानंद का पढ़ाया हुआ पाठ, या तो ऋषिवर दयानंद का पाठ पढ़ा हुआ याद कराया हुआ पाठ अगर भूलना चाहते हैं तो फिर और पीछे चलिए। आपके गुरु थे योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण के पढ़ाए हुए पाठ को आप लोग को याद करना पड़ेगा। लेकिन आज गुरुओं की भरमार है, चाहे साईं बाबा हो, देवराहा बाबा हो, बाल योगेश्वर हो, आचार्य रजनीश हो, जय गुरुदेव हो, सीताराम हो, करना तो राम ठाकुर हो, बालम ब्रह्मचारी हो, प्रभात रंजन सरकार हो, धन सदगुरु हो, सतपाल महाराज हो, हंसा देवी हो, यहाँ आचार्य श्री राम हो, आचार्य यशपाल सुधांशु ही क्यों न हो, और बाबा हरदेव ही क्यों न हो, इन सब लोगों को आज धार्मिक दुकानदारों के नाम से जाना जा रहा है और खरीदार इनके सारे पढ़े लिखे लोग ही हैं। गुरुओं के लिए जो कर्तव्य था, गुरुओं ने उन कर्तव्यों का पालन नहीं किया। गुरुओं के लिए कर्तव्य क्या था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अपनाना। आज ये रामदेव भी गुरु बन करके यही कर रहे हैं, यम नियम को ताक पर रख करके योग योग चिल्ला रहे हैं, जब योग इसमें है ही नहीं है, केवल शरीर चर्चा है। इस शरीर चर्चा को योग कहा जा रहा है, इसका नाम आसन बताया जा रहा है। यह आसन भी नहीं है, स्थिरम सुखम आसनम, स्थूलपूर्वक ज्यादा देर तक बैठने का नाम आसन है, और स्थूलपूर्वक बैठना नहीं, बोले नाचो कूदो खेलो। ये रजनीश भी यही काम करते करते थक गया। और बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन गुरुओं की दुकान जब विदेश में, भारत में इतनी अच्छी चलती है तो विदेश में इन गुरुओं की दुकान क्यों नहीं चलती? भारत में ही इतनी अच्छी क्यों चलती है? रामदेव जरा पाकिस्तान में जाकर के अपनी दुकान चला करके देखे, नानी याद आ जाए। जितने गुरुओं का नाम मैं लिया, व्यक्तिगत तौर पर एक दो गुरु को मैं जानता हूं कि जिनका जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ, वो पूर्वी बंगाल जब भारत में शामिल था, गुरु ने अपनी दुकान वहां पर चलाए, लेकिन वो पूर्वी बंगाल जब पूर्वी पाकिस्तान बना, गुरु ने अपनी दुकान समेटा तो दूर की बात दुकान को छोड़कर भाग आए। जैसा कई वर्ष पहले आचार्य रजनीश भी विदेश से अपनी दुकान को छोड़कर भाग आए थे। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि इन गुरुओं की दुकान जब विदेश में नहीं चलती तो भारत में इतनी अच्छी क्यों चलती है? अरे भैया, भारत में इतनी अच्छी इसलिए चलती है, भारत के लोग आलसी हैं, भारत के लोग प्रमादी हैं, भारत के लोग भाव में बह जाते हैं, भारत के लोग मुफ्तखोर हैं, भारत के लोग फोकटबाज हैं, भारत के बहुत संकल्प वाले को अगर हरामखोर कहेंगे तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये मुफ्त में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ तक ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। बस इसी मजबूरी का फायदा उठाया इस देश के इन गुरु कहलाने वालों ने। कई बार मैं देखता हूं लोग मंदिर के सामने से निकलते हैं तो सर झुका देते हैं, वो समझते हैं इसी से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। गाड़ी में जाते तो हाथ उठाकर सलाम कर लेते हैं, वो समझते इसी से ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। मैं भी नहीं मानता। आप लोग भी मफलर हटाओ और ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जो बांग्लादेश भारत के 16 सैनिकों को मारा, बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने, सब पत्रिका में सभी पत्रकारों ने कहा अमानवीय तरीके से मारा। ऐसा मारा, अमानवीय तरीके से मारा, निर्मम हत्या की गई। क्यों? ऐसा मारा, किसी का हाथ काटा गया, किसी का पांव काटा गया, किसी का जुबान काट दिया गया, किसी के आंख निकाल लिए गए, किसी को नजदीक से गोली मारी गई, किसी को अग्नि में दागा गया। ये सारा तांडव मचाया। जैसा पशु मर जाने के बाद पशु को बांध करके आप लोग खेत में डाल आते हैं, 16 सैनिकों को ठीक उसी तरीके से वापस किया और उन लोगों को वापस लाए। और यही हिंदू कहलाने वाले लोगों, हिंदुओं के मसीहा, उस समय राज हिंदुओं का ही था, और इन्हीं हिंदुओं ने, जो हिंदू के माने चोर है, इन हिंदुओं ने उसी समय ताबूत घोटाला किया। ये चोर न होते तो घोटाला क्यों होता? केवल इतना नहीं मैं निवेदन कर रहा हूं, फिर जरा ध्यान से सुनना। यही कारण बना कि आज तक जया जेटली का और मंगल लक्ष्मण का नाम सुनने को नहीं आ रहा। क्या कारण है इसका? हिंदू कान खोल करके सुनो, चाहे राष्ट्रीय संरक्षक ताल्लुक रखता होगा तब भी सुनो कान खोल कर। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे रोका जाए।
मैंने निवेदन किया कि अब 16 सैनिकों को बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने मारा, अमानवीय तरीके से मारा। भारत के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अब लाल है या काला ये मैं नहीं जान रहा हूं, पर दोनों ने मिलकर के प्रचार किया कि शेख हसीना माफी मांगने के लिए आ रही। शेख हसीना विदेश गई हुई थी, वो विदेश से सीधा बांग्लादेश लौट गई, उन्होंने अंगूठा दिखा दिया, माफी मांगने के लिए नहीं आई। बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों की ओर से मैंने कैसेट भरा है, सुनना जरा ध्यान से, फिर मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। आज बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा, ऐ भारत में राज करने वाले काफिरों, हम बांग्लादेशियों को न डराओ, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम अल्लाह के फौज हैं। उसामा बिन लादेन ने भी कई बार कहा, उसामा बिन लादेन के एक बेटा ने कहा कि अमेरिका हमारा अब्बा का बाल बांका नहीं कर सकते, हम अल्लाह के फौज है, हमारा बाल बांका करना संभव नहीं है। बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा, ऐ भारत में राज करने वाले काफिरों, हम अल्लाह के फौज है, हम माफी मांगने के लिए नहीं आएंगे। हम माफी क्यों मांगे? हमने जो कुछ भी किया है वो कुरान के मुताबिक किया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया है। अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया कुरान में, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलहुम हैसु साक़िफ्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलू मिनल मस्जिदिल हराम। यहाँ अशद्दु मिनल क़त्ल शब्द आया है। अशद्दु मिनल क़त्ल के माने अनेक तकलीफ देकर, यानी यातना दे देकर के मारो, तकलीफ पहुंचा पहुंचा करके मारो, जिससे ज्यादा तकलीफ हो ऐसे परिपाटी को अपनाते हुए काफिरों को मारो। बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा, हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो कुरान के मुताबिक किया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया। हम बांग्लादेशियों को न डराओ, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों को क्यों डराना चाहते हो? ऐ भारत में राज करने वाले काफिरों, तुम लोग तो अकल के अंधे और गांठ के पूरे हो। हम बांग्लादेशियों को क्यों डराना चाहते हो? हम क्षेत्रफल में छोटे हैं, संपदा में छोटे हैं, लोकबल में कम है, इसीलिए डराना चाहते हो क्या? बोले अरे सुनो सुनो, हम लोग डरने वाले नहीं। क्यों? हम अल्लाह के जो फौज डरे, पर तुम्हारे मर्दांगी को हमने बहुत नजदीक से देखा। बोले क्या देखा? और अरे क्या देखा? तुम लोग तो केवल वेद में ही पढ़ते हो, वीर भोग्या वसुंधरा, पर वेद को पढ़ करके ताकत उठा कर रख देते हो, उस पर तुम लोगों ने अमल नहीं किया। और हम लोगों ने, हम बांग्लादेशियों ने सुना तुम्ही से और उस पर अमल हम करते हैं, तो लाभ हमें मिलेगा या तुम लोगों को मिलेगा? जो अमल करेगा लाभ तुम लोगों को मिलेगा। बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा, ऐ भारत में राज करने वाले काफिरों, हम बांग्लादेशियों को न डराओ, हमने बहुत नजदीक से देखा। क्या देखा? बोले तुम भारतवासी अकल के अंधे और गांठ के पूरे हो, न मालूम हमने कितने लाख बांग्लादेशियों को अनुप्रवेश कराकर तुम भारतवासियों को पालने के लिए छोड़ा है। तुम भारतवासियों को आज तक पता नहीं है ऐसी बात। बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा, ऐ भारत में राज करने वाले काफिरों, कि वाकई में तुम लोग अकल के अंदर गांठ के पूरे हो। बोले वो कैसे? बोले तुम लोगों को सलाहियत नाम की कोई चीज नहीं है, तुम लोगों के पास भेजा नाम की कोई चीज नहीं है, तुम लोग दिमाग से काम लेना नहीं चाहते हो। बोले वो कैसे? बोले देखो, हम बांग्लादेशियों को आजादी कैसे मिली, किसके बदौलत मिली? बोले हम बांग्लादेशियों को आजादी मिली मुजीबुर रहमान के बदौलत। किसके बदौलत आजादी मिली बांग्लादेशियों को? मुजीबुर रहमान के बदौलत हम बांग्लादेशियों को आजादी मिली। बोले तुम लोग कितने बड़े अकल के अंदर नाट के पूरे हो। देखो, जिस मुजीबुर रहमान के बदौलत हम बांग्लादेशियों को आजादी मिली, उसी मुजीबुर रहमान को हम लोगों ने पूरा 4 वर्ष जीवन जीने नहीं दिया। मुजीबुर रहमान के पूरा वंशजों को हमने मिटाया। पता है आप लोगों को? मालूम नहीं, मालूम नहीं है। मैंने निवेदन किया, बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा कि शेख हसीना उन दिनों में विदेश गई हुई थी, अगर वो भी रहती बांग्लादेश में हशर उनका भी यही होता। वो विदेश गई हुई थी इसलिए बच गई। बोले हम बांग्लादेशियों को मुजीबुर रहमान के बदौलत आजादी मिली, हम लोगों ने मुजीबुर रहमान को क्यों मारा? बोले तुम लोगों के पास भेजा नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। हम लोगों ने मुजीबुर रहमान को इसलिए मारा कि मुजीबुर रहमान ने इस्लाम के साथ बगावत किया। बोले कैसा बगावत किया?
कि उन दिनों में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के शासक एक हुआ करते थे। मुजीबुर रहमान वहां पर शासक 2 बना दिया। मुजीबुर रहमान इस्लाम के साथ बगावत किया। मुजीबुर रहमान, तुम भारतीयों से मिला, तुम भारतीयों का सहयोग लेकर के हम 10 करोड़ बांग्लादेशियों को आजादी दिलाने के लिए न मालूम तुम लोगों ने कितने सैनिकों को गंवाए और कितने रुपया भी खर्चा किया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोगों ने मुजीबुर रहमान को इस दुनिया से सदा सर्वदा के लिए छुट्टी करा दी। वो इस्लाम के साथ बगावत करने के कारण उसकी छुट्टी